हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई अब सारे अच्छे हो गए, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो भी बच्चा ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम हरियाणा जीके के 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा में जितनी भी परीक्षा हुई है, चाहे वो पहले एचएससी के द्वारा ली गई हो या सीटी मेंस के थ्रू ली गई हो या एचसीएस के द्वारा कोई भी परीक्षा ली गई हो, तो उन सभी के हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हम 748 क्वेश्चन को कर लिया है। आज हम 749 क्वेश्चन से 800 तक इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। भैया आपको पता है कि हरियाणा में 90% पीवाईक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपने हरियाणा के एग्जाम में स्कोर करना है तो सबसे मेन चीज़ है कि आपका हरियाणा जीके में 25 में से 23-24 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। वो 23-24 कैसे होंगे? पीवाईक्यू से। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन है ना, 25 में से ये लगा लो 18 से 20 तो पीवाईक्यू ही पूछे हैं। अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया ना तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक सबसे मेन चीज़, जो भी बच्चा एएलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू चले हुए हैं, और ग्रुप डी वालों के लिए एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। वो भी सेशन आप जरूर अटेंड करना। आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति लिमिटेड उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। कब? 1983 में की गई थी। राजीव गांधी स्टेडियम किस जिले में है? तो बताओ भाई, राजीव गांधी स्टेडियम कौन से जिले में है? तो ये रोहतक जिले में है। अर्जुनाथन गणराज्य का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से था? तो अर्जुनाथन गणराज्य का संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से था। कौन से? महेंद्रगढ़। हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला बाग कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला बाग इनमें से अनकाई दलदल है। मोरनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर। ये कहाँ पे है? पंचकुला जिले में। हरियाणा के दलदली बाग को किसके नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के दलदली बाग को नैली के नाम से जाना जाता है। लाडनू से प्राप्त अभिलेख में किसे हरियाणा की राजधानी बताएगी? तो लाडनू से अभिलेख प्राप्त हुआ था जो, तो उसमें हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई थी। लेकिन वर्तमान में हरियाणा की राजधानी क्या? तो वर्तमान में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। तो उर्दू साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा सेमिनार किसने आयोजित किया था? तो बताओ भाई, किसने इसका आयोजन किया था? तो इसका आयोजन सुरक्षा सेमिनार का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किया था। निम्न में से कौन राजनीति में सेफ गेम में 3 स्वर्ण पदक विजेता है? तो सेफ गेम में 3 स्वर्ण पदक विजेता कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। तो आपसे बताना कि राव इंद्रजीत सिंह कहाँ से विधायक है? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के किन जिलों से निकलता है? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन जिलों से निकलता है? सिवाय बताना कि भाई उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये अम्बाला से भी निकलता है, सोनीपत से भी निकलता है और करनाल से भी निकलता है, लेकिन पंचकुला से ये नहीं निकलता। ठोस अप्रदय प्रबंधक संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने जेबीएमएस पर्यावरण प्रबंधक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो किसी ने किया? भिवानी क्लस्टर ने। निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? तो इनमें से कौन सा कबड्डी खिलाड़ी जो अर्जुन अवार्ड विजेता है? तो कौन? अनूप कुमार है। संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? तो पंडित विद्या निधि है। बताओ भाई, भगत फूल सिंह महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय कहाँ पे है? तो ये कानपुर में। कानपुर कहाँ पे है? कानपुर सोनीपत जिले में है। कौन से में? सोनीपत जिले में। हरियाणा का पहला महिला महाविद्यालय। अमेरिका टेक जाइंट सिस्को ने खालिस्तान में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की थी। तो कहाँ पे की थी ये? गुरुग्राम में। हरियाणा के सभी फेसबुक और ट्विटर यूजरों को खालिस्तान के साथ सीधे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया।
तो हरियाणा के सभी फेसबुक और ट्विटर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ। करनाल से सांसद अश्विनी कुमार, तो ये उसी में का मतलब जो उसमें करनाल से सांसद अश्विनी कुमार, तो इसका संबंध किससे है? दैनिक पंजाब केसरी से। किससे? पंजाब केसरी से। निम्न 4 वेदों में से कौन सा वेद माया जादू तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार बताता है? तो कौन सा बताता है वो? जादू टोना, अर्थवेद। पेवा तीर्थ स्थल किस जिले में है? तो पेवा कहाँ पे है? तो कुरुक्षेत्र जिले में। तो पेवा में मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नारनौद के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो नारनौद में बताना है। तो किसने किया था? औरंगजेब ने। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। क्या? जय संहिता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार कहाँ पे है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार कहाँ पे है? तो ये रोहतक जिले में है। शंकर जादूगर की जन्मस्थली, तो शंकर जादूगर की जन्मस्थली कौन सी है? इलाहाबाद। तो कौन से में? सिरसा जिले में आता है। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? तो छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। लाखन माजरा कहाँ पे है? लाखन माजरा रोहतक जिले में है। जज्जर में आधुनिक सजावटी मछली हैचरी, तो देश में इस प्रकार की पहली परियोजना होगी। ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने स्वच्छ भारत कल्पना को आगे बढ़ाने हुए उनकी जयंती 2/10/2014 को 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसका अनावरण किया था? तो ये स्वच्छ भारत अभियान का अनावरण किया था। कि कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान का। निम्न में से हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम है बौद्ध धर्म को। सबसे ज़्यादा हरियाणा को हिंदू धर्म को मानते हैं। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों को किस रस की प्रधानता है? पनघट। पनघट पे अपना भाई पता ही होगा, अपन नारी श्रृंगार करके जाती हैं। मतलब कोई भी मतलब लेडीज जिसकी नई नई शादी हुई हो, वो पनघट पर क्या अपना अच्छा सिंगर डोर कर ही जाएगी ना, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, तो इब्राहिम लोदी ने कौन सा मकबरा बनाया था? ख्वाजा खिजर का मकबरा। तो ये कहाँ पे है? सोनीपत में। पंडित मांगेराम का संबंध किस कला से है? तो पंडित मांगेराम का संबंध सांग परंपरा से है। इमलोटा दादरी जिला में फाल्गुन मास को किस देवता का बारी मेला लगता है? इमलोटा दादरी में किसका लगता है? श्री हनुमान जी का लगता है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ पे हुआ था? खेड़ी सुल्तान गांव में। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं? तो हरियाणा का ताजमहल थानेसर के मकबरे को कहा जाता है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कहाँ पे की गई? तो सोनीपत में की गई। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।